आप मुझे बताना कि आप कितना % शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। यह कुछ क्लिप्स जो कल और आज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुई थी, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा एबीपी की न्यूज एंकर रुबिका लियाकत और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कौन गौरव भाटिया से। पहले आप एक क्लिप देखिए जिसमें रुबिका लियाकत के शो में गौरव भाटिया हाथों में चूड़ी और पेटीकोट पहनने की जो नसीहत दे रहे हैं, और बाद में रुबिका लियाकत ने जम करके लताड़ा है कुछ अंश उस वीडियो का। अरे डरे हुए हैं तो जाके पेटीकोट पहनिए, चूड़ियां पहनिए। एक सेकंड गौरव भाटिया, व्हाट इज दिस? गौरव भाटिया किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रही हूँ कि अब जाके मामला किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल है गौरव भाटिया। तो इसका क्या मतलब है? हम बहादुर नहीं है, इसका क्या मतलब है? गौरव भाटिया, इसका क्या मतलब है? मैं बहादुर नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है? ये महिलाएं जो हिम्मत वाली नहीं होती है, फाइटर उड़ा रही है महिलाएं, और आप बोल रहे हैं पेटीकोट में बैठ जाइए, क्या मतलब है इसका? अब आप मुझे बताइए कि बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या सोच करके बोला। एक तरफ तो मुखिया जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, नारी सशक्तिकरण की बात करता है, और आप एक शो में, एक बड़े शो में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साहब, आपको एक बात पता होनी चाहिए, आप एक बात जान लीजिए, किसी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब उस देश की महिला का विकास सही तरीके से किया जाए। लेकिन सॉरी टू से भाटिया जी, मैं लेकिन फिर भी कहूंगा, अगर आपको यह लगता है कि महिलाओं का जन्म सिर्फ डर कर, रोकर, चूल्हा चौका बर्तन कर कर और पति की सेवा के लिए हुआ है, तो मुझे थू है आपकी ऐसी सोच पर। जो आपने शाब्दिक चयन किया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। मान लीजिए भैया, ऐसी सोच पर अपने शाब्दिक चयन को संभालो साहब, नहीं तो 2 गज जमीन के टुकड़े के लिए तरस जाओगे। आपको याद दिला देता हूं कुछ वो ताकतवर महिलाएं जिनके सामने झुकती है दुनिया, ताकि आगे आपको ध्यान रहे बोलने से पहले। एंजेला मार्केल दुनिया की सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक है। वह 2005 से जर्मनी के चांसलर हैं। वो जर्मनी की पहली ऐसी महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। उन्होंने 1990 में सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान वह पूर्वी जर्मनी की सरकार की उप प्रवक्ता थी। शाही परिवार से ताल्लुकात रखने के बाद भी सामान्य जीवन जीती हैं। उन्होंने दुनिया के तमाम बड़े पुरुष नेताओं के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग का जन्म सामान्य परिवार में हुआ था। स्कूल के समय वो डिसलेक्सिक बीमारी, जिसका मजाक आपके मुखिया ने, देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में उड़ाया था, उससे वो पीड़ित थी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिखने, पढ़ने और बोलने में दिक्कत होती है। इसके बाद भी वो अपनी सक्रियता के कारण नॉर्वे के स्कूल स्टूडेंट यूनियन की बोर्ड में चुनी गई। 2013 में वो नॉर्वे की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। इनके साथ ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और रोमानिया की प्रधानमंत्री वियोरिका डेंसिला भी उन महिलाओं में शामिल है जो वर्तमान में अपने देश में शीर्ष पद पर काबिज है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही गौरव भाटिया जी। उम्मीद करता हूं आपके शाब्दिक चयन और बेहतर होने वाले हैं आने वाले समय में। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 कश्मीरी लोगों की भगवाधारी स्वघोषित समाज सेवी ने जम करके पिटाई कर दी। लखनऊ में दिन दहाड़े ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीरी सेलर को उन्होंने जम करके पीटा। हालांकि जो रेड जैकेट में आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने इन कश्मीरी युवाओं की मदद की और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों को बचाया। अब कश्मीरी युवाओं की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिन लोगों ने 2 कश्मीरियों को पीटा है वो कई साल से लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। पुलवामा अटैक के बाद देश में कई कोनों से कश्मीरियों पर हमला होने की खबरें हमारे सामने आई थी। ड्राई फ्रूट सेलर के साथ मारपीट करने वाले लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कश्मीर से हैं। अब जरा सोचिए, जिन लोगों ने लखनऊ में कश्मीरी युवकों से मारपीट की है, क्या कश्मीर के लोग ऐसी घटनाओं को भारत की ओर से अपने ऊपर हमला नहीं समझेंगे? क्या ये लोग कश्मीर के लोगों के साथ भी वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा एक भारतीय शख्स किसी पाकिस्तान के व्यक्ति के साथ करना चाहता है? अरे ओ साहब, लखनऊ में सिर्फ 2
गरीब कश्मीरियों पर हमला नहीं हुआ है, यह हमला उस भारत पर भी है जहां एकता की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है। यही तो आतंकवादी चाहते हैं कि आपस में लड़े, एक दूसरों को पीटे, मारे और मरे, अशांति का माहौल बने, और आप लोग उसी काम को 56 इंच के साथ करते हो। अब मुझे प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट याद आता है जब वो कहते हैं कि हमारे देश के भीतर के आतंकवादी को भी नहीं छोड़ेंगे देश के प्रधानमंत्री। तो क्या उनका इशारा अभी भी नहीं समझा जा सकता? अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी यह करतूत क्या क्या कर सकती है। अब आपको पता भी है कि टेररिस्ट यही तो देखते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, चिन्हित करते हैं और कहते हैं उनसे कि भैया देखो ना, तुम्हें भारत वाले पूछ रहे हैं ना, ये पूछ रहे हैं ना, तुम यहां जी सकते ना तुम वहां जी सकते, सिर्फ एक ही चीज रहती है, लो इनसे जाकर के बदला, वो भी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो है सोशल मीडिया, जो कि रूट कॉज है जिसकी तरफ आप लोग नहीं बढ़ते हैं। एक बेसिक सी बात आपको समझनी होगी, पुलवामा हमले के बाद से ही देश के कई जगहों से ऐसी खबरें आना शुरू हो गई थी कि कश्मीर के लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी। अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। वजह थी कश्मीर के रहने वाले शख्स आदिल डार ने ही जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर पुलवामा हमले को अंजाम दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। अब दर्जा शहीद का मिला नहीं मिला, लेकिन मैं शहीद बोलूंगा। बावजूद इसके आदिल के गांव वाले उसे हीरो मान रहे हैं, जिसके चलते कुछ लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने हर कश्मीरी को अपना दुश्मन मानने लगे हैं, जैसा हमें हर पाकिस्तानी दुश्मन लगता है। अब एक सिंपल सी बात, एक रूट कॉज आपको समझ में नहीं आया, सोशल मीडिया वाला खेल जो आपको समझना होगा। देखो, अब आप सभी को पता है कि दूर संचार नियामक ट्राई के निर्देशों के अनुसार केवाईसी वेरिफिकेशन के बिना सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। ये सिंपल सी बात है, सबको पता है। ऐसे में भारत के कानून और एजेंसियों से बचने के लिए आतंकवादी द्वारा पाकिस्तान और दुबई जैसे देशों का मोबाइल नंबर इस्तेमाल होने लगा है। अब मैं आपको बता दूं कि पुलवामा हमले में जैश-ए-मोहम्मद के कार्यकर्ताओं ने आदि से संपर्क करने के लिए पीयर टू पीयर तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वह भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की निगरानी से बच गए थे। अब देखो, जाहिर सी बात है कि इस तरह के नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी, एक बेहतरीन टेक्निक की आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आतंक के प्रचार और जनसंपर्क पर तो इन कंपनियों द्वारा रोक लगाई जा सकती थी। कौन? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी कंपनियों की पॉलिसी में इनके प्लेटफॉर्म पर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अब मैं आपको बता दूं कि आपत्तिजनक संदेशों को हटाने के लिए इन कंपनियों द्वारा बड़े बड़े पैमाने पर मुहिमें चलती हैं, कैंपेनिंग चलती है। इसके बाद आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, और जब इन कंपनियों के पास कस्टमर का डाटा है, अब आप सोचिए, कस्टमर का डाटा है और सारी जानकारी रहती है, तो फिर आतंकी लोगों को सोशल मीडिया ग्रुप में प्रवेश कैसे मिल जाता है? सोशल मीडिया पे कई अकाउंट्स तो वेरीफाइड भी नहीं है, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का आतंकी संगठनों द्वारा दुरुपयोग हो पा रहा है। देश के गुमनाम तरीके से किराएदार रखने पर मकान मालिक को सजा होती है, तो फिर करोड़ों लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाली सोशल मीडिया कंपनी की जवाबदेही क्यों नहीं बनती है? और आप लोग सोशल मीडिया से यह सवाल क्यों नहीं पूछते हो, क्यों नहीं उठाते हो? दरअसल यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी के लिए इन कंपनियों का जो कारोबार और आमदनी भी बढ़ जाती है, आपको बात समझनी होगी। इसलिए इन कंपनियों द्वारा गुमनाम यूजर्स को बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी वजह से आतंकवादियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में आसानी हो जाती है। फेक न्यूज, मॉब लिंचिंग, क्राइम और आतंकवादी को बढ़ावा देने के लिए इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया पे स्वच्छ भारत के लिए सोशल मीडिया को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी आपको, सरकार को। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट वीडियो की तरफ। अब यह खबर है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की। अब इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, और इसी बीच चप्पल चलने लगती है। दरअसल मेन कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति किसी बात पर साइड में बैठे हुए एक व्यक्ति से विवाद हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। हालांकि कहा सुनी से शुरू हुई बात विवाद देखते ही देखते मारधाड़ में और एक्शन से भरपूर हो जाती है। अब वीडियो में मेन कुर्सी पर जो बैठे व्यक्ति हैं वो हैं शरद त्रिपाठी, संत कबीर नगर से बीजेपी के सांसद, और वहीं जिनके साथ उनकी झड़प हुई है वह हैं विधायक राकेश सिंह,
दोनों के बीच पहले किसी बात को लेकर के बहस होती है। अब इस बीच शरद त्रिपाठी कहते हैं कि मैं एक सांसद हूं, तो राकेश सिंह कहते हैं कि भैया हम भी तो विधायक हैं। अब देखते ही देखते सांसद विधायक को उठा करके चप्पल देते हैं, जबकि चप्पल खाने के बाद गुस्से से लाल पीले हरे नीले हुए विधायक भी सांसद पर 2-4 चप्पल जूते दे मारते हैं। बेचारा एक तरफ तो किसान बारिश के लिए परेशान हो रखा है और इस बैठक में चप्पलों की ताबड़तोड़ बारिश हो रखी है। और माफ कीजिएगा, चप्पल की मार्केटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि जो वायरल वीडियो है वो DSLR से शूट नहीं किया गया। यह अभी तक रहस्य है कि सांसद के पास ऐसी कौन सी चप्पल थी और किस ब्रांड की थी जिसकी स्पीड 4 सेकंड में 7 चप्पल की है। और साथ ही ब्रांड अफसोस कर रहा होगा कि उनकी मुफ्त की पब्लिसिटी भी उनके हाथ से चली गई। अब आप बताइए कि इसमें गलती किसकी है, सांसद, विधायक या हमारी? मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा, हु टू वोट वाला वीडियो जाकर के जरूर देखना ताकि आप थोड़ा समझ सको कि हो क्या रहा है और वोट कैसे और किस आधार पे देना चाहिए। वीडियो बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन जाके मैं दे दूंगा। वीडियो को कम से कम 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बात को पहुंचा दीजिए। अब अहंकार घमंड सबको अलग करना होगा। बीजेपी किसके लिए फेमस है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए मैं क्या ही बोलूं। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा 3 ग्रुप में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते।